Hello students, my name is Amit Tiwari. Today I will start 12th Standard Economics. Introduction of chapters. फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं आप लोग को पूरा इकोनॉमिक में कितने चैप्टर्स आए हैं, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि अभी जस्ट गवर्नमेंट ने 12th स्टैंडर्ड का जो है बुक्स इकोनॉमिक का चेंज कर दिया है। तो आप लोगों को बता दूं, पहले इकोनॉमिक में 13 चैप्टर्स होते थे, बट अब इकोनॉमिक्स में टोटल 10 चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पूरे चैप्टर्स का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला चैप्टर आपका है, फर्स्ट चैप्टर आपका है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इज़ अ वेरी इजीएस्ट चैप्टर। ये पहले भी था और अभी भी है। माइक्रो एंड मैक्रो ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। माइक्रो मीन्स, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब पहले का इकोनॉमिक था तो माइक्रो और मैक्रो में दो टॉपिक में इकोनॉमिक को डिवाइड कर दिया गया था। बट अभी यहाँ पे बता दूं, माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स होता है बिग, मीन्स लार्ज। माइक्रो स्मॉल लेवल पे चीज़ों को पर्टिकुलर लेवल पे डिवाइड किया था, और जो मैक्रो था वो लार्ज लेवल पे, एग्रीगेट लेवल पे इकोनॉमिक को डिवाइड किया हुआ था। तो पहले के जो इकोनॉमिक्स आपके चैप्टर्स थे वो माइक्रो और मैक्रो में डिवाइडेड थे, बट अभी ऐसा नहीं है। अब माइक्रो एंड मैक्रो चैप्टर दोनों एक साथ आ गया है। बट आपको बता दूं, पहला चैप्टर माइक्रो एंड मैक्रो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। बस दोनों का सिमिलर मीनिंग है। माइक्रो इकोनॉमिक मीन्स, आपको बता दूं, माइक्रो इकोनॉमिक मीन्स इनका एक डेफिनेशन है छोटा सा। माइक्रो इकोनॉमिक मीन्स स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर वेजेस। एंड मैक्रो मीन्स ऑफ एग्रीगेट। दो वर्डिंग्स है, एग्रीगेट एंड स्मॉल एंड पर्टिकुलर, दो ही वर्डिंग्स है। अभी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको खाली थोड़ा सा बता रहा हूं कि इस चैप्टर के अंदर कंटेंट क्या होंगे, ये चैप्टर है क्या। तो फर्स्ट चैप्टर आपका बहुत इजी है, पहले भी था अभी भी है और बहुत बेस्ट चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर है यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस जो चैप्टर है ये पहले भी था। आपको यहाँ पे यूटिलिटी रिलेटेड कई कॉन्सेप्ट, जैसे इसके अंदर हम लोग को फीचर्स ऑफ यूटिलिटी एंड फीचर्स ऑफ टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, types of utility, features of utility, and DMU. DMU is a main concept. DMU means diminishing marginal utility. These concepts are very important in the board examination. So please, ये concept हमारे लिए सबसे ज़्यादा MP होगा DMU, क्योंकि इसका लॉ भी है। इसका लॉ भी है जो 8 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है, जो कि हम लोग को डायग्राम के साथ पढ़ना पड़ेगा और शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा यूटिलिटी एनालिसिस का। थर्ड चैप्टर जो है 3A 3B दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो थर्ड चैप्टर हमारा है वो 3A 3B दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें डिमांड एनालिसिस है और 3B में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। पहले हम लोग 3A की बात करते हैं। डिमांड एनालिसिस में हम लोग को सबसे पहले टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? टाइप्स ऑफ डिमांड। मैं इसका और अच्छे से इंट्रोडक्शन दूंगा जब मैं प्रॉपर लेक्चर इसका चालू करूंगा। अभी बस आपको बताने के लिए बता रहा हूं कि क्या क्या न्यू चैप्टर्स आए हैं, और जब इसका प्रॉपर लेक्चर चालू होगा तो आपको एक वैल्यूएबल से एक तरीके से मैं एक एक बात इसका बताऊंगा। हर एक चैप्टर का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। जो आपका डिमांड एनालिसिस है, इसके अंदर टाइप्स ऑफ डिमांड हम लोग को पढ़ना है, जिसमें टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। और इसमें दो कॉन्सेप्ट्स और है, जैसे कि हम लोग को मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, ऐसे भी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल, लॉ ऑफ डिमांड, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इसका ये भी है, लॉ ऑफ डिमांड। इसमें भी लॉ है, इसका अजम्पशन, इसका एक्सेप्शन, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा, जो कि सबसे ज़्यादा IMP है बोर्ड एग्जामिनेशन में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में टाइप्स पढ़ने हैं हम लोग को। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग को टाइप्स पढ़ने हैं, जो कि इसके अंदर हम लोग को क्या दिखाया गया रहेगा, इसमें दो तरीके का टाइप्स है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दो है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये चैप्टर्स आपको थे, पहले भी थे अभी भी है। पहले ये भी चैप्टर्स थे, डिमांड एनालिसिस भी था, सेम क्वेश्चंस थे, अभी भी वही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहले भी था अभी भी है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको बता दूं, बोर्ड एग्जामिनेशन में टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा जाता है, जो 5 टाइप का है। जो 5 टाइप्स के हैं वो पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ
डिमांड, और या तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको बता दूं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 टाइप्स के हैं, जिसका नाम है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 5 टाइप्स इसके हैं। और ऐसे एक और टाइप्स है जो कि हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छे से लिख के हर चीज़ मैं एक्सप्लेनेशन में दिखाऊंगा। उसके बाद सप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सप्लाई। ये पहले भी था, अभी भी ये चैप्टर दिया गया है, सप्लाई एनालिसिस, जिसके अंदर हम लोग सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत बेस्ट चैप्टर है, पढ़ने में अच्छा भी है। 5वां चैप्टर इसमें दिया फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ये भी पहले था। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में 4 मार्केट के बारे में पढ़ना है। 4 मार्केट मतलब मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, प्योर कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ऐसे 4 मार्केट के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ये चैप्टर वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके फीचर्स रहेंगे और उसके इंपॉर्टेंट्स हम लोग को देखने पड़ेंगे। इंडेक्स नंबर, ये चैप्टर न्यू है। ये चैप्टर सम है, बेस ईयर और करंट ईयर पे डिपेंड करता है। ये सम है, इसमें सम है, इसमें कोई थियरी आपको नहीं पढ़ना है। ये सम है, बहुत ईजी चैप्टर्स है, आपने पहले भी देखा होगा, बहुत ईजी है। आपने 11 में पढ़ा है इंडेक्स नंबर, बेस ईयर, करंट ईयर, P0, P1, ऐसा करके आपने पढ़ा है, बहुत ईजी है। और हम लोग इसको देखेंगे, पूरा सम है। और सबसे पहले मैं बोलूँगा यही चैप्टर पढ़ो, बहुत ईजी है आपके लिए। और मैं इसका वीडियो बहुत बेहतरीन बनाऊंगा जो कि आपको समझ में भी आएगा। उसके बाद सातवां चैप्टर है नेशनल इनकम। 7th चैप्टर है नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम है, ये चैप्टर पहले भी था, अभी भी है, मोस्ट IMP चैप्टर है। इसको भी हमें ध्यान से पढ़ना है, जिसके अंदर नेशनल इनकम के बारे में दिया रहेगा, जिसको हम लोग को पढ़ने के लिए GDP, ये चैप्टर में पढ़ने के लिए GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, NNP, जिसको नाना पाटेकर बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ऐसे करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जिसका मेरे पास हिंट्स भी रहेगा, आपको याद करने के फॉर्मूलाज भी रहेगा, जो कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आप मेरे फॉर्मूला को याद करने के लिए हिंट्स को देखोगे, आपको लर्न हो जाएगा। आपको 3 चैप्टर न्यूज़ है, जैसे यहाँ पे ये इंडेक्स नंबर नया था, वैसे ही 8वां, 9वां और 10वां, 8, 9, 10, ये तीनों चैप्टर और ये चौथा, 4 चैप्टर आपके लिए न्यू आया है, जो कि पोर्शन में चेंज हो गया। और वैसे आपका चैप्टर छोटा कर, पोर्शन छोटा कर दिया गया। पहले 13 चैप्टर होते थे, अब 10 चैप्टर्स हैं। जो 8 है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया न्यू चैप्टर है, जो कि फाइनेंस के लिए, इंडिया के फाइनेंस के बारे में बताया जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा इसके बारे में, पूरा इंट्रोडक्शन परफेक्ट तरीके से दूंगा। और 9 है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ये 13 में होता था। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट मोस्टली आपको 13 स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया है, और लेकिन अब आपके 12th में भी आ गया, और बहुत अच्छे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा भी है, ईजी पड़ेगा, आप पढ़ लेंगे। और लास्ट है 10 फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, ये हमें पढ़ना है, जो कि लास्ट है टॉपिक है। ये सब टॉपिक के बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता, बिकॉज ये आपको एक्सप्लेनेशन तभी मैं दे सकूँगा जब इसके चैप्टर्स स्टार्ट होंगे। थैंक यू।